नमस्कार, मैं रितेश पाठक। साहित्य और अध्यात्म के सभी व्यूवर्स को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। दीपावली के पश्चात आने वाले प्रमुख पर्वों में, त्योहारों में छठ महापर्व का अपना एक विशेष स्थान है। छठ महापर्व जो कि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक चलता है। यह 4 दिन का त्योहार होता है, जिसमें प्रथम दिवस नहाए खाए होता है। यहीं से इस पर्व का प्रारंभ होता है। नहाए खाए के दिन महिलाएं नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके संध्या वेला के समय कद्दू तथा चावल का सेवन करती हैं। इसी दिन से इस पर्व का आरंभ होता है। जो द्वितीय दिन होता है वह खरना होता है। खरना के दिन महिलाएं खीर का प्रसाद बनाकर तथा विभिन्न प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पण करती हैं, छठ मैया को अर्पण करती हैं। उसके बाद वही खाकर व्रत रहती हैं। जो तीसरा दिन होता है, यही बेहद कठिन व्रतों में ही छठ का दर्जा दिया गया है। यही इस दिन महिलाएं निराहार निर्जला व्रत करती हैं, कुछ खाती पीती नहीं है। इस दिन सांध्य अर्घ का भी दिन होता है। इस दिन महिलाएं कमर भर जल में खड़े होकर घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करती हैं। भारत ही एक लौता ऐसा देश है जहां डूबते हुए सूरज को भी लोग प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और अर्घ्य प्रदान करते हैं। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। सभी सामग्रियों को एकत्रित करके, कंद मूल फल सब्जियों को एकत्रित करके भगवान सूर्य को अर्पण किया जाता है। फिर सप्तमी के दिन, अगले दिन सवेरे भोर के समय महिलाएं उसी स्थान पर जाती हैं जिस स्थान पर उन्होंने संध्या के समय अर्घ्य प्रदान किया था। उस स्थान पर जाकर महिलाएं उगते हुए सूर्य को फिर वही सामग्री लेकर अर्घ्य प्रदान करती हैं। यह अर्घ्य दूध तथा जल से दिया जाता है। यह अगर वास्तव में देखा जाए तो छठ महापर्व भगवान सूर्य को हमारी कृतज्ञता अर्पण करने का दिन है, क्योंकि उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। उनके ही तेज से, उनके ही प्रकाश से तीनों लोग दैदीप्यमान हो रहे हैं, प्रकाशवान हो रहे हैं। अगर वह नहीं होते तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनके ही आशीर्वाद से, उनकी ही कृपा से हम सभी का भरण पोषण हो रहा है। और जहां तक बात है छठ मैया की, जिससे इस पर्व का नामकरण हुआ, छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है। इन दोनों में, भगवान सूर्य में और छठ मैया में भाई बहन का रिश्ता है। षष्ठी देवी का अपभ्रंश होते होते ही छठ आ गया। षष्ठी देवी मूल प्रकृति, जिस ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति होती है, मूल प्रकृति की छठवीं अंश होने के कारण ही इनका नाम षष्ठी देवी पड़ा। अतः नवरात्रि पूजन में जो षष्ठी का दिन आता है, जिसमें कात्यायनी देवी की पूजा होती है, वह छठी देवी का ही एक स्वरूप मानी गई है। छठी देवी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी गई है। भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री ही षष्ठी देवी है। अतः यह बालकों को दीर्घायु और यशस्वी होने का वरदान प्रदान करती है। यह बालकों की ही माता मानी गई है। अतः सूर्य षष्ठी महिलाएं बालकों की दीर्घायु जीवन और सफल जीवन के लिए ही यह व्रत करती हैं। अब तो यह व्रत भारत ही नहीं, संपूर्ण देशों में, विदेशों में अपनी छाप छोड़ चुका है। जिसका उद्गम बिहार से हुआ, परंतु अब यह भारत ही नहीं, विश्व के ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर यह व्रत मनाया न जाता हो। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। आप सभी को एक बार पुनः छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।